एवरीवन, आई एम आस्था खुराना एंड वेलकम टू वार्सिटी वीडियो। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे शेयर की 3 वैल्यूज के बारे में। यस, शेयर की एक नहीं बल्कि 3 वैल्यूज होती हैं। एंड इस वीडियो से हम ये भी समझेंगे कि इन्वेस्टर को उन 3 वैल्यूज में से कौन सी देखनी चाहिए। एंड वीडियो के एंड में हम ये भी जानेंगे कि प्राइस टू बुक रेशो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली वैल्यू होती है फेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू को समझने के लिए तो कंपनी खोलनी पड़ेगी। तो चलिए कंपनी खोलते हैं और उसका नाम रखते हैं इजी लर्न। अब कंपनी खोलनी है तो उसके लिए कैपिटल चाहिए। कैपिटल कहाँ से आएगी? प्रमोटर्स के पास से। तो कैपिटल जब प्रमोटर्स के पास से हम लेते हैं तो उसके बदले में हम उन्हें शेयर्स देते हैं। तो जिस प्राइस पर हम प्रमोटर्स को शेयर देते हैं उस प्राइस को कहते हैं फेस वैल्यू। सबसे पहला जब शेयर इशू किया जाता है प्रमोटर को तो सबसे पहली जो वैल्यू निकल कर आती है वो होती है फेस वैल्यू। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं कि हमें कैपिटल चाहिए 1 करोड़ की एंड हम नंबर ऑफ शेयर्स दे सकते हैं 10 लाख के। तो हमारा वैल्यू एक शेयर का कितना हो जाएगा? जब हम 1 करोड़ को डिवाइड करेंगे 10 लाख से तो एक शेयर की फेस वैल्यू निकल के आती है ₹10। फेस वैल्यू कभी भी इंटायर टाइम ऑफ द कंपनी के पीरियड में चेंज नहीं होती अनलेस कोई भी कंपनी स्टॉक स्प्लिट को अनाउंस करती है। अब स्टॉक स्प्लिट क्या होता है ये हम आगे आने वाली वीडियोस में समझेंगे। अब यही वो शेयर्स हैं जो हम प्रमोटर्स के पास से आईपीओ में इन्वेस्टर्स को मिलते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि प्रमोटर्स को ये मिलते हैं सिर्फ 10 रुपए में, लेकिन हमारे आते टाइम तक इसका प्राइस इतना बढ़ क्यों जाता है? अब मान कर चलते हैं कि हमने जब अपनी कंपनी का आईपीओ लॉन्च किया तो उसका इशू प्राइस रखा 200। हमारा फेस वैल्यू कितना था? ₹10। तो हमारे जो शेयर्स हैं वो इन्वेस्टर को 190 के प्रीमियम पे इशू होते हैं, यानी कि 200 - 10 विच इज 190। एक और एग्जाम्पल लेते हैं एंड इस बार एक स्टॉक का एग्जाम्पल लेते हैं। लास्ट ईयर जब वेदांत फैशन का स्टॉक आया तो उनका इशू प्राइस था 866 रुपीज का एंड उसकी फेस वैल्यू थी ओनली ₹1। तो कितने पे प्रीमियम हुआ वो? ₹865 पे। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि स्टॉक्स इतना प्रीमियम पे लिस्ट क्यों होते हैं, या फिर आप एज एन इन्वेस्टर इतना प्रीमियम पे करने के लिए रेडी क्यों हो जाते हैं? तो उसके लिए डू चेक आउट दिस वीडियो व्हाई कंपनीज लिस्ट, जहां पर आपको मिलेंगे आपके सारे क्वेश्चंस या फिर डाउट्स के आंसर्स। अब हम बात करते हैं डिविडेंड की। जब भी कंपनीज डिविडेंड अनाउंस करती हैं तो वो कैलकुलेट होता है फेस वैल्यू पर, ना कि कंपनी के करंट मार्केट प्राइस पर। जैसे कि इस केस में हमारी फेस वैल्यू कितनी है? ₹10 एंड हमारा अभी इशू प्राइस ही अगर हम कंसिडर करें तो वो है ₹200। तो हमारा वो जो डिविडेंड है वो 200 पे नहीं 10 पे कैलकुलेट होगा। तो मान लेते हैं हम डिविडेंड भी अनाउंस कर देते हैं अपने इन्वेस्टर्स के लिए एट द रेट ऑफ 25%। तो वो जो 25% है विल बी कैलकुलेटेड एट अ फेस वैल्यू ऑफ 10। तो हमारा जो डिविडेंड होगा दैट विल बी ₹2.5 पर शेयर। अब हम बात करते हैं हमारी दूसरी वैल्यू की, जो कि है मार्केट वैल्यू। अब मार्केट वैल्यू वो वैल्यू होती है जिसपे एक शेयर प्राइस ट्रेड कर रहा होता है, जिसे हम करंट मार्केट प्राइस भी कहते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर इजी लर्न का जो इशू प्राइस था वो कितना था? ₹200। अब ये मान लेते हैं कि वो 250 पे कहीं ट्रेड कर रहा है। तो ये 250 क्या होगा? उसका करंट प्राइस होगा, यानी कि करंट मार्केट प्राइस, यानी कि मार्केट वैल्यू। अब हम बात करते हैं हमारी तीसरी वैल्यू के बारे में, जो कि है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू से कंप्लीटली अलग होती है। बुक वैल्यू का मतलब होता है कि कंपनी की अकाउंटिंग बुक्स में शेयर प्राइस की क्या वैल्यू है एंड ये वैल्यू हमारे जो मार्केट वैल्यू है उससे डिफरेंट होती है। अब इस वैल्यू को हम इसलिए कैलकुलेट करते हैं कि अगर कल को कंपनी बंद पड़ जाए या फिर बैंकरप्सी होने लगे तो कौन सी ऐसी वैल्यू होगी जिसपे शेयर होल्डर्स को उनका पैसा वापस मिलेगा। तो उनको उनका पैसा वापस मिलता है बुक वैल्यू के हिसाब से, ना कि करंट मार्केट वैल्यू के हिसाब से। अब हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं और कुछ हाइपोथेटिकल फिगर्स लेते हैं। जैसे कि हमारे एसेट्स हैं कंपनी के 15 करोड़, लाइबिलिटीज 5 करोड़, इक्विटी कैपिटल 1 करोड़, रिजर्व्स 9 करोड़ एंड हमारे टोटल शेयर्स तो हमने पहले ही बता दिए थे 10 लाख। तो बुक वैल्यू को कैलकुलेट करने के 2 फॉर्मूलाज हैं। सबसे पहला, एसेट्स में से अगर हम लाइबिलिटीज को निकाल कर अगर हम उसे डिवाइड करें टोटल नंबर ऑफ शेयर से, तो हमारे एसेट्स जैसे कि हमने बात करी 15 करोड़ के, लाइबिलिटीज 5 करोड़ एंड टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 10 लाख। तो जब हम 10 करोड़ को 10 लाख से डिवाइड करते हैं तो हमारी बुक वैल्यू कितनी आती है? ₹100। एंड अगर हम दूसरे फॉर्मूला की बात करें तो उसमें हम इक्विटी में ऐड करते हैं हमारी रिजर्व्स को एंड उन दोनों नंबर को भी हम डिवाइड कर देते हैं हमारे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स से। अब हमारे पास इक्विटी थी 1 करोड़ की एंड ओवर द टाइम हमने अपने रिजर्व्स बना लिए कुछ 9 करोड़ के।
तो जब हम उसको 10 लाख से डिवाइड करते हैं, यानी कि 10 करोड़ डिवाइडेड बाय 10 लाख, तब भी हमारी बुक वैल्यू आती है ₹100। सो इससे हमने ये समझा कि हमारी बुक्स में जो हमारे शेयर की वैल्यू है वो सिर्फ ₹100 है, लेकिन हमारी करंट मार्केट प्राइस क्या था? 250। तो 250 को जब हम 100 से माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है नंबर 150। इसका मतलब ये कि हमारा जो शेयर प्राइस है वो 150 के प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है अगर हम अपनी बुक वैल्यू से कंपेयर करें। अब बात आती है कि बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू में डिफरेंस क्या है, यानी कि हम एक बुक वैल्यू के हिसाब से मार्केट वैल्यू पे हम ज़्यादा पैसे देने को क्यों तैयार हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज इन्वेस्टर्स को ये लगता है कि कंपनी का आगे आने वाला फ्यूचर का जो प्रोस्पेक्ट है वो अच्छा है, इसीलिए वो प्रीमियम अमाउंट पे करने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। बुक वैल्यू हमें कंपनी की बुक्स से मिलती है, वेयर एज मार्केट वैल्यू हमारी जो है वो हम डिटरमाइन करते हैं उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से, डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे। तो अब हमें ये तो समझ में आ गया कि बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ये दोनों ही वैल्यूज एक इन्वेस्टर के लिए बहुत जरूरी हैं ताकि वो उनको अंडरस्टैंड कर सकें। अब यही दोनों बुक वैल्यूज एक्चुअली हमें हेल्प करती हैं PB यानी कि प्राइस टू बुक रेशो को डिटरमाइन करने में। अब प्राइस टू बुक रेशो को हम इसलिए डिटरमाइन करते हैं ताकि हमें कंपनी की वैल्यूएशन का अंदाजा लग सके। PB रेशो जितना कम हो कंपनी के लिए उतना बेटर होता है, एंड इससे हमें ये भी पता चलता है कि अंडर वैल्यूड स्टॉक्स कौन से हैं। PB रेशो का फॉर्मूला होता है करंट मार्केट प्राइस विच इज डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू। तो हम तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा करंट मार्केट प्राइस है 250 एंड हमने बुक वैल्यू भी निकाली थी विच इज 100। तो जब हम 250 को 100 से डिवाइड करते हैं तो हमारा PB रेशो आता है 2.5 का। अब जब भी हम PB रेशो को एनालाइज करते हैं तो हमें एक चीज का ख्याल रखना चाहिए कि हम हमेशा एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करें। अब इसका मतलब ये होता है कि अगर आप एक IT कंपनी का PB रेशो देख रहे हैं तो आप उसको दूसरी IT कंपनी से ही कंपेयर करें, ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी से। अब ऐसा इसलिए बिकॉज जब भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज की बात करेंगे तो वो एसेट हैवी हैं, दैट इज़ वाई उनका PB रेशो हमेशा ही कम होगा। लेकिन क्योंकि एक IT कंपनी एक एसेट लाइट बिजनेस है, उसका PB रेशो हमेशा ही ज़्यादा होगा, तो ये लाइक टू लाइक कंपैरिजन नहीं होगा। इसीलिए हमें इंडस्ट्री के विद इन ही PB रेशो को कंपेयर करना चाहिए। इसके अलावा एक और मैट्रिक्स है जिससे हम PB रेशो को कंपेयर करते हैं, वो होता है कंपनी के खुद के PB रेशो से। मतलब कि अगर हम किसी भी कंपनी का PB रेशो डिटरमाइन कर रहे हैं तो हम उसे कंपेयर कर सकते हैं उसके पिछले 3 साल के मीडियन से या फिर 5 साल के मीडियन से, तो कि ये पता चल सके कि जो स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड है या नहीं। तो इस वीडियो में हमने ये समझा कि फेस वैल्यू का मतलब वो वैल्यू जिस पे प्रोमोटर्स को शेयर्स इशू किए जाते हैं। बुक वैल्यू मतलब हमारी अकाउंटिंग बुक्स में शेयर का क्या प्राइस है, अगर कंपनी वाइंड अप हो जाए तो हमें किस प्राइस पर हमें पैसे वापस मिलेंगे। एंड मार्केट वैल्यू का मतलब ये होता है कि करंट ट्रेडिंग प्राइस क्या है, यानी कि करंट मार्केट वैल्यू क्या है। अगर आपको इन तीनों ही वैल्यूज में कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।